वह पूछते हैं कि यह मेरे जीवन से दुख क्यों खत्म नहीं होता। कभी आर्थिक परिस्थितियाँ, कभी घरेलू कलह, कभी व्यापार में घाटा और कभी दोस्तों से, रिश्तेदारों से अनबन, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। ऐसे तो जीना मुश्किल लगने लग 2 दिन सही बीतते हैं तो महीना भर फिर ऐसे ही जाता है। इसका उत्तर अगर संभव है तो दें, कृपा करें। ये पूछने वाले दिनेश जी को मैं कहना चाहूँगा, पहले तो वह एक चीज समझ ले, जिसे वह दुख कहते वह सिर्फ उनको नहीं बल्कि पूरे समाज को अपनी जकड़ में लिए हुए सभी को यह लगता है कि वह दुख के पहाड़ तले दबा हुआ है। तो फिर क्या किया जा सकता है इस पहाड़ को हटाने? क्या किया था रावण ने? जब महादेव को वह अपने घर ले जाना चाहता था तब वह हिमालय पर्वत ही उखाड़ने पे लग गया था। उसने उखाड़ भी लिया था, परंतु महादेव के अंगुष्ठ मात्र के दबाव को वह सह न सका और उस पहाड़ के तले दबने लगा। तब उसने क्या किया था याद कीजिए। उसने उस समय बहुत ही मधुर रचना की उत्पत्ति की थी, और उसे सिर्फ उत्पत्ति नहीं कहेंगे, वह उसकी भावनाएं उसके दिल से निकली। वह उसमें स्वार्थ नहीं, मुक्ति चाहता था। जिस कष्ट से वह था, दोनों में बहुत अंतर है दोस्त। स्वार्थ और मुक्ति बहुत अंतर है। सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, परिस्थितियां एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य बहुत ही अलग होता है। तो रावण ने तो अपनी समस्या का समाधान त्रेता युग में निकाला था, फिर आज के संदर्भ में भला यह कैसे संभव है कि वह समस्या का समाधान जो आज है ही नहीं, उसे कैसे हम अपनी लाइफ में प्रयोग कर सकते। तो मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप भी पहाड़ उठाएं, आप भी पहाड़ तले दबिए और आप भी महादेव को प्रसन्न कीजिए। पहले आप अपने दर्द को देखिए और फिर जिन्हें आप दर्द का दोषी मानते हैं, आपको दर्द दिया किसने? घरेलू कलह। क्या आपका घर जिम्मेदार है? आपके घर में रहने वाले जिम्मेदार हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब आप बीमार होते हैं, जब आपके स्वास्थ्य आपके जीवन पर बना आती है, तो वही परिवार होता है, वही लोग होते हैं, लेकिन वह आपके लिए कुछ भी करने को, मर मिटने को उतारू हो जाते हैं। उन्हें आपके स्वास्थ्य की चिंता होती है, आपके जीवन की चिंता होती है। तो ये कहना अनुचित होगा कि वह मुझे जानबूझकर दुखों के पहाड़ के नीचे दबा देना चाहते। नहीं, जैसा आप महसूस करते हैं घरेलू कलह के समय, वैसा ही तो आप जिससे उस समय कलह कर रहे हैं, सह रहे हैं, वह भी तो सह रहा है, रही है। तो यह भ्रम पाल लेना कि सब कुछ मैं सह रहा हूँ उचित नहीं होगा। और तू तड़ाक अपने आप में एक पहचान है। जब बारिश होने वाली होती है तो आप कैसे जान जाते हैं कि आज छाता लेकर बाहर निकलना है? कुछ चिन्ह प्रकृति प्रस्तुत करती है, कुछ इशारे प्रकृति देती है, तब आप उसके अनुसार समाधान करने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो उसी तरह जब कलह के बादल घर में मंडराते हैं, तब समझ जाइए बातों में तो, हाँ बातों में तो फिर तो क्या, यह सारे तो वाले शब्द आपको अत्यधिक मात्रा में सुनाई देने लगे तो समझ जाइए कि पहाड़ नजदीक ही है और वह मेरे ऊपर ही आने वाला है। यह बहुत ही साधारण चीज है और यह पूर्णतया रही है, खास करके विशेषता पति और पत्नी के बीच। क्योंकि घरेलू कलह जब कोई व्यक्ति कहता है, उसका पूरा ध्यान दुर्भाग्यवश अपनी ही धर्म पत्नी की ओर होता है। और कौन होता है? कोई नहीं घर में, उसके विचारों के अनुसार। तो आपकी धर्म पत्नी
चाहती क्या है, आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। आप अपने घर में कितना समय बिताते हैं। यदि आप किसी दवा की डोज यानी कि उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आप किसी और रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यदि आप उसकी मात्रा अत्यधिक कम लेते हैं तो फिर आप उस रोग से मुक्ति नहीं पा सकते। यही मनुष्य के साथ भी होता है। यदि वाइफ यानी धर्म पत्नी हमेशा घर पर बनी रहती है और आपको फ्री समय नहीं मिल पाता है, आप अकेलापन चाहते तो हैं लेकिन बिता नहीं पाते, कुछ समय उसकी धर्म पत्नी के छत्र छाया से मुक्त होकर रहना चाहते हैं, बच्चों से मुक्त होकर रहना चाहते हैं, दोस्तों के साथ, टीवी के साथ, बस यही चाहते हैं। इतनी जरा सी बात आपके मस्तिष्क में जहर घोलना शुरू कर देती है। विषाद मानसिक मस्तिष्क में विषाद भरता चला जाता है। यह विषाद आगे चल करके यही विवाद में बदल जाता है। विषाद को जब बढ़ते देखिए समझ जाइए विवाद होने को ही है। तो समाधान क्या है? समाधान एक ही है। पहले तो आपका चिकित्सक जो आपको दवा देता है वह अत्यधिक कुशल होना चाहिए और आपका रोग भी साध्य होना चाहिए। फिर आपको मात्रा अनुसार जैसा कि आपका चिकित्सक सलाह देता है उतनी ही मात्रा में उसी के अनुसार लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? दवा। लेकिन बात यहाँ किसकी हो रही है? बात हो रही है घरेलू कला। दोनों में तो अंतर है। कैसे जानूं, कैसे मान लूं? तो मानना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यह एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो कि हर घर में आज नहीं तो कल कभी न कभी तो होती ही। दुर्भाग्यपूर्ण है वह मनुष्य जिसके घर में यह हमेशा होती रहती है। तो फिर दवा के प्रयोग को यहाँ पे मानना नहीं है, जानना है। फिर जानने के बाद से करके देखना है, करके देखने के बाद तब उसे आत्मसात करना है। बीच का कोई रास्ता नहीं। अब समझते हैं कला शुरू कहाँ से होती है, खत्म कहाँ पर होती है। जब आप अगले का, दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण नहीं समझ पाते हैं या फिर समझते हुए भी अपने दृष्टिकोण को हमेशा आगे रखते हैं। मैं मर्द हूँ, घर में मेरा ही अधिकार है, मेरा ही चलेगा, या फिर महिला ही क्यों ना। महिला सोचती है कि मैं घर की मालकिन हूँ, मैं जो कहूँगी वह हमेशा सही होगा। यदि मैं कहूँगी यह मत करो तो वह मेरे पति को करना नहीं चाहिए। मैंने कहा कि पड़ोसन से बात मत करा करो, उसने फिर भी बात की। यह छोटी से छोटी बातें ऐसी हैं जो बड़े विवाद का कारण बनती हैं। तो इसमें क्या है, पति को सीधे बोलना चाहिए कि यदि पड़ोसन खुद बात करे तो मैं क्या करूं। तब आपकी वाइफ खुद सॉल्यूशन बताएगी। नहीं बताती है तो मैं बताता हूँ। आप पड़ोसन से कह दीजिए कि यह मेरी धर्म पत्नी को कतई पसंद नहीं है, मुझे माफ करें, और आप आगे बढ़ जाएं। इससे अच्छा समाधान तो आपकी धर्म पत्नी शायद ही बता पाए, और ऐसा करने से आपकी धर्म पत्नी दुखी नहीं बल्कि बहुत ही प्रसन्न होगी आपसे। और बहुत से दुख के कारण खाना अच्छा नहीं बना